अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल टीचिंग पॉइंट। डियर ऑडियंस, आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पेपर पैटर्न एंड स्कीम ऑफ मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर ऑडियंस, पेपर पैटर्न एंड पेपर स्कीम किसी भी सब्जेक्ट की 100% तैयारी करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि आपको किसी सब्जेक्ट में अगर 100% मार्क्स लेने हैं तो आपको पेपर पैटर्न का एंड पेपर स्कीम का पता होना चाहिए। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो पैटर्न जो है बेसिकली पेपर पैटर्न हमें ये बताता है कि जो पेपर हमारा होगा किसी भी सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट ले रहे हैं तो वो कितने मार्क्स का होगा, उसमें क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे या शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या लॉन्ग होंगे। अगर तीनों फॉर्मेट हैं तो कितने कितने मार्क्स के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबरात के होंगे, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है फी लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। तो ये सारी डिटेल हमें पेपर पैटर्न से पता चलेगी। दूसरी जो चीज़ है वो है पेपर स्कीम। पेपर पेयरिंग स्कीम जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बोर्ड में जो पेपर हमारा सेट किया जाता है वो इस स्कीम के तहत सेट किया जाता है। तो पेपर स्कीम हमें ये बताती है कि हमारा जो पेपर है वो जो हमारा सिलेबस है, जो हम कोर्स पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में टोटल 14 चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन इसमें यूज़ किए जाएंगे हर चैप्टर में से, और हर चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और किन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये सारी डिटेल हमें पेपर पेयरिंग स्कीम से पता चलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और बाद में पेपर स्कीम के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो टोटल मार्क्स उसके जो होंगे वो हैं 100 मार्क्स, ठीक है, और इस पेपर की टोटल 3 सेक्शंस होंगी, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। पेपर 3 सेक्शन पे मुश्तमिल होगा, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन जो ए है वो उस ऑब्जेक्टिव पे मुश्तमिल होगी, सेक्शन बी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगी, सेक्शन सी सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगी। अब इन तीनों सेक्शन की मज़ीद डिटेल क्या है, इनका पैटर्न क्या होगा, ये हम नेक्स्ट स्टेप में चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे डिवीजन बनाई है कि ऑब्जेक्टिव जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का होगा वो 20 मार्क्स का होगा, शॉर्ट क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। अब इसके मज़ीद डिटेल चेक करेंगे कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, इसका पैटर्न क्या है, जो लॉन्ग क्वेश्चनों का पैटर्न क्या है और ऑब्जेक्टिव का पैटर्न क्या है। तीनों को स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन ए पे जो ऑब्जेक्टिव पे मुश्तमिल है, ठीक है। तो इसमें देखें कि आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो पेपर स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा। इसमें एमसीक्यूज़ शामिल होंगे, 20 एमसीक्यूज़ होंगे। हर एमसीक्यूज़ जो है वो 1 नंबर का होगा, 20 × 1 20 मार्क्स आपके टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। तो सेक्शन 1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन शामिल है, ऑब्जेक्टिव वाला, एमसीक्यूज़ वाला। 20 एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है, हर एमसीक्यूज़ 1 नंबर का होगा। तो ये सेक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है, इसमें क्वेश्चन 1 आ गया है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी पे। जो सेक्शन बी है ये क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑब्जेक्टिव में हो चुका है, ठीक है, और फिर इसकी क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन बी जो है ये 50 मार्क्स पर मुश्तमिल है, यानी कि 50% पेपर आपका सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की 3 सब सेक्शन है, छोटी छोटी सेक्शन है। एक क्वेश्चन 2 की फॉर्म में है, एक क्वेश्चन 3 की फॉर्म में सेक्शन है, एक क्वेश्चन 4 की फॉर्म में है। तो इन सेक्शन को हम डिटेल से चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। जो पहली सेक्शन होगी क्वेश्चन 2 की फॉर्म में, यहाँ पे आपने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 12 क्वेश्चन गिवन होंगे, 8 आपने अटैम्प्ट करने, आपके पास चॉइस मौजूद है। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 8 × 2 टोटल 16 मार्क्स हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 16 मार्क्स हो गए। सिमिलरली अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी देखें कि अटैम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12, ठीक है। क्वेश्चन 2 की तरह सेम यहाँ पे भी 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 12 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 8 × 2 = 16 मार्क्स टोटल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 जो होगा, क्वेश्चन 3 जो होगा, जो दूसरी सेक्शन होगी शॉर्ट क्वेश्चन की, इसके भी कितने टोटल मार्क्स हो जाएंगे, 16 मार्क्स। अब हम चलते हैं तीसरी सेक्शन पे जो क्वेश्चन 4 की फॉर्म में है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे आपने अटैम्प्ट करने एनी 9 क्वेश्चन आउट ऑफ 13, टोटल 13 क्वेश्चन गिवन होंगे, आपने 9 अटैम्प्ट करने। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 9 × 2 टोटल 18 मार्क्स। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि जो तीसरी सेक्शन होगी इसके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 18 + 16 + 16 टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए, 50। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के पैटर्न को। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो ये 50 मार्क्स पे 30 मार्क्स पे मुश्तमिल होंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने, अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5, टोटल आपको 5 क्वेश्चन लॉन्ग गिवन होंगे, आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं, 3 × 10 टोटल आपके 30 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं इन
का पैटर्न, जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है, 2 पार्ट्स में मुश्तमिल होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए 5 मार्क्स का होगा, पार्ट बी भी 5 मार्क्स का। सिमिलरली जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आगे आएंगे, ठीक है, वो सब के सब 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होंगे और हर पार्ट जो है वो क्या होगा 5 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के जो नंबर बनते हैं वो 10 बनते हैं, ठीक है, दोनों पार्ट्स के मिला के। तो यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पैटर्न है लॉन्ग क्वेश्चन का वो सेम है, यानी कि 3 आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 5 और हर लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा और हर पार्ट के 5 नंबर होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, स्कीम, पेपर पेयरिंग स्कीम क्या है कि हमारे जो बुक हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, सिलेबस में, कोर्स में, और उसमें से हर चैप्टर में से कितने कितने MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले सेक्शन 1 पे। तो सेक्शन 1 जो है MCQs की है, ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इसकी डिटेल। चैप्टर नंबर 1 से एक ही MCQs होगा, चैप्टर 2 से एक ही होगा, चैप्टर 3 से 2 MCQs, चैप्टर 4 से 2 MCQs, चैप्टर 5 से 1 MCQs, चैप्टर 6 से 2 MCQs, चैप्टर 7 से 2 MCQs। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको हम चेक करते हैं, 7 तक हो चुका है। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 8 से 2 MCQs, चैप्टर 9 से 1, चैप्टर 10 से 1, चैप्टर 11 से 1, चैप्टर 12 से 2 MCQs, चैप्टर 13 से 1 MCQ और चैप्टर 14 से भी 1 MCQ। तो ये टोटल आपकी पेपर पेयरिंग स्कीम होगी ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड। 20 MCQs होंगे, 20 नंबरात होंगे, 14 चैप्टर में से आपकी ये डिवीजन होगी है। नेक्स्ट हम चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन के जो हैं उनकी पेयरिंग स्कीम क्या है। 50 मार्क्स जो हैं, 50% पेपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी पहली सेक्शन को। शॉर्ट क्वेश्चन की टोटल 3 सब सेक्शन है। पहली सेक्शन जो क्वेश्चन 2 की फॉर्म में है, यहाँ पे आपने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 12 क्वेश्चन गिवन होंगे, आपने 8 अटैम्प्ट करने। तो वो 12 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। चैप्टर 1 से 3, चैप्टर 2 से 3, चैप्टर 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 4 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि तीनों जो फर्स्ट सेक्शन जो है शॉर्ट क्वेश्चन की, वो फर्स्ट 4 चैप्टर्स पे मुश्तमिल होगी। फर्स्ट 4 चैप्टर जो हैं उनमें से पेपर आपका बनेगा जो सेक्शन 1 होगी शॉर्ट क्वेश्चन की, और हर चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन की दूसरी सेक्शन है जो क्वेश्चन 4 की फॉर्म में है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन 3 की फॉर्म में है। यहाँ पे आपने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 12। यहाँ पे देखें कि इसकी स्कीम क्या है। चैप्टर 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की जो आखिरी सेक्शन है जो क्वेश्चन नंबर 4 की फॉर्म में है। यहाँ पे आपको टोटल 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 13 क्वेश्चन गिवन होंगे। वो 13 क्वेश्चन कहाँ से होंगे। चैप्टर 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 13 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 14 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन होगा चैप्टर 9 से लेके 14 तक, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसकी डिटेल क्या है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की पेपर पेयरिंग स्कीम देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स पे मुश्तमिल होते हैं। 3 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन जो 10 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है और हर पार्ट जो है 5 मार्क्स का होता है। देखते हैं कि ये कहाँ से आती हैं। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की सूरत में, इसका पार्ट ए चैप्टर नंबर 2 से होगा, ठीक है। पार्ट बी इसका चैप्टर नंबर 3 से होगा। सिमिलरली जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 की फॉर्म में, इसका पार्ट ए चैप्टर नंबर 4 से होगा, पार्ट बी इसका चैप्टर नंबर 5 से होगा। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की फॉर्म में जो होगा, इसका पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 से होगा, पार्ट बी इसका चैप्टर नंबर 8 से होगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा इसका पार्ट ए चैप्टर नंबर 9 से होगा, पार्ट बी चैप्टर नंबर 10 से होगा। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा जो क्वेश्चन नंबर 9 की फॉर्म में है, इसका पार्ट ए चैप्टर नंबर 12 से, पार्ट बी चैप्टर नंबर 13 से होगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि जो आखिरी 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन से सिर्फ 4 चैप्टर से, यानी कि चैप्टर 9, 10, 12 और 13, ये 4 चैप्टर आप कर लें तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने टोटल 3 करने होते हैं, तो 2 क्वेश्चन आपके सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन वाले 4 चैप्टर कर लें, 9, 10, 12, 13, यहाँ से आपके कंप्लीट हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इस पूरी स्कीम को एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पे इसको आप चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले मैंने चैप्टर नंबर लिखे हैं। चैप्टर टोटल आपके इस बुक में जो शामिल है 14 चैप्टर हैं। फिर मैंने वेटेज लिखा है कि हर चैप्टर में से कितने कितने नंबर का पेपर बनेगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी वेटेज के हिसाब से होगी, सेम होगी। फिर MCQs मैंने लिखे हैं कि हर चैप्टर में से कितने कितने MCQs होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिखे हैं हर चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे।
लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिखे कि हर चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आप एक बात नोट कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में कि चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर नंबर 7 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर नंबर 11 से भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा, चैप्टर नंबर 14 से भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।